सभी बच्चों का स्वागत है। मैं अशोक कुमार आपका इस साइंस की बैच में स्वागत करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी बातें जो चल रही थी हरित लवक के विषय में बातें चल रही थी, तो पहले हरित लवक को समझते हैं और फिर उसके आगे के प्रोसेस को हम जानते हैं। आगे का प्रोसेस क्या है, देखिए हरित लवक। सबसे पहले टॉपिक डालेंगे हरित लवक, ठीक है। तो हरित लवक क्या है? हरित लवक, हरित लवक, तो हरित लवक को पौधे का रसोई घर कहते हैं। हरित लवक को पौधे का रसोई घर कहते हैं। लेकिन जो पौधा है, जो पौधा है, यदि ये पेड़ है, यदि ये पेड़ है, तो पेड़ के पास क्या है? पेड़ के पास जो पत्तियां होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, तो पत्तियों में क्या होता है? पत्तियों में ही पौधे के भोजन का निर्माण होता है। जो कल आपको पढ़ाया था, जो पौधे की जड़ें होती हैं, जो पौधे की जड़ें होती हैं, तो जड़ें क्या करती हैं? जड़ों को एवर्णी लवक कहा जाता है। जड़ों को एवर्णी लवक कहा जाता है। और सिम्पर साहब ने पौधों को कलर के हिसाब से 3 भागों में डिवाइड किया था, वर्णी लवक, एवर्णी लवक और हरित लवक। तो आज हम हरित लवक पढ़ने जा रहे हैं। हरित लवक को पौधों का रसोई घर कहते हैं। और ये रसोई घर कहाँ होता है? पौधों की पत्तियों में होता है। जैसे कि आप देखते हैं पत्तियां क्या होती हैं, जैसे कि आप देखते हैं भाई, यदि ये मैं बना दूं तो ये क्या है? ये पत्ती है। आपने बचपन में इस प्रकार से ड्राइंग में बनाया होगा कि पत्तियां। अब पत्तियों का जो अंदर से स्ट्रक्चर होता है, जो पत्तियों का अंदर से जो स्ट्रक्चर होता है, कैसे पौधे का भोजन का निर्माण होता है, इसको हम समझेंगे। लेकिन कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वनडे एग्जाम होते हैं, तो वनडे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पौधों का रसोई घर क्या है? तो ये क्या है? ये पौधों का रसोई घर है। पौधे का रसोई घर, अभी लिखना नहीं है, पहले बातों को समझना है। ये पौधे का क्या है? रसोई घर है। हरित लवक को पौधे का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि पौधे की जो भोजन का निर्माण है, जैसे आदमी भोजन क्यों करता है? पावर के लिए। तो जो पौधे को पावर मिलती है, तो वो पावर वाली चीज का निर्माण कहाँ होता है? वो हरित लवक के अंदर होता है, जिससे पौधा अपनी पावर को बनाता है। तो वो क्या है? उस ग्लूकोज का निर्माण वो कहाँ होता है? वो इसके रसोई घर में होता है। आपने बचपन में कई बार रिएक्शन देखी होगी। क्या रिएक्शन देखी हुई? आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। क्या है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। कई बार वो पढ़ी होगी, लेकिन उसको आज समझेंगे अच्छे तरीके से। केवल यही करने से क्या नहीं होता है कि क्या है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर पौधे के वो फोटोसिंथेसिस क्या है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में पौधे के भोजन का निर्माण होता है। केवल रटने से नहीं, आज इसको गहराई में जाकर समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, पौधे का रसोई घर किसको कहते हैं? वो हरित लवक को कहते हैं। इससे पहले लवक के 2 पार्ट, वर्णी लवक और एवर्णी लवक हम पढ़ चुके हैं। तो वर्णी लवक में आपने क्या देखा था? जो एवर्णी लवक है, एवर्णी लवक ये पौधे के लिए रॉ मटेरियल को इकट्ठा करती है। ये रॉ मटेरियल को इकट्ठा करती है और ले जाकर कहाँ दे देती है? ये यहाँ पर देती है। अरे आपके घर में जो रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने का काम करते हैं, वो कौन करते हैं? वो आपके पापा करते हैं। कौन करते हैं? पापा। तो पापा ही तो क्या है? दाल चावल सारी चीजें लेकर आते हैं। किसी के दादाजी भी लेके आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी के दादाजी भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन ये क्या है? नॉर्मली क्या होता है? जो जेंट्स होता है वो कमा के लाता है, और उस पैसे से क्या है? दाल चावल सब्जी खरीदा जाता है, और उसको जो बनाया जाता है, कब बनाया जाता है? वो रसोई घर में बनाया जाता है। पौधे का ये वाला काम कहाँ होता है? हरित लवक के अंदर होता है। और हरित लवक कहाँ होता है? वो पत्तियों में होता है। वो पत्तियों में होता है। तो सारी चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले आप टॉपिक डाल लीजिए हरित लवक। टॉपिक डाल लीजिए हरित लवक, ठीक है। और नीचे लिखेंगे नोट। नीचे लिखेंगे नोट। हरित लवक को पौधे का रसोई घर कहते हैं। हरित लवक को पौधे का रसोई घर कहते हैं, ठीक है। लिख लिया आपने? पौधे का रसोई घर कहते हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? तो लिखेंगे क्योंकि हरित लवक के अंदर पौधे के भोजन का निर्माण होता है। पौधे के भोजन का निर्माण होता है।
ठीक है। अब जो पौधे का भोजन होता है जिससे पौधा पावर प्राप्त करता है तो वो क्या होता है, वो होता है C6H12O6, ठीक है। इसको ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ये लिखना नहीं है, बाद में लिखना है आपको। तो अभी आपने बात लिखी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह पौधे के इस वाले भोजन का निर्माण होता है। अब यदि मैं बात करूं मैन की, यदि मैं आदमी की बात करूं तो आदमी भी क्या है, सजीव है। अब चाहे वो शाकाहारी भोजन करता हो या वो मांसाहारी भोजन करता हो, तो फाइनली उसके अंदर भी जो पावर जनरेट होती है, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये आपको बैठकर पढ़ रहे हैं, तो बैठकर पढ़ने के लिए क्या है, शक्ति की आवश्यकता होती है। यदि आपके अंदर शक्ति नहीं होगी तो आप ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाएंगे, आप क्या है, कमर में दर्द हो जाएगा, लेट जाएंगे आप, ठीक है। या आपको रनिंग करनी है तो सबके लिए क्या है, पावर की आवश्यकता होती है। फाइनली वो पावर भी किससे बनती है, वो पावर भी इसी ग्लूकोज से बनती है। वो कैसे बनती है वो आगे के आने वाले चैप्टर में हम समझेंगे अच्छे प्रकार से। तो बात है क्यों का आंसर तो मिल गया, अब बात करेंगे कैसे। वो पौधे के अंदर जो भोजन का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, वो कैसे होता है। तो अगला पॉइंट डालेंगे आप कैसे, इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको मिटा देते हैं, टॉपिक आपका डल चुका है। तो कैसे कैसे पौधे के भोजन का निर्माण होता है, कैसे, ठीक है, समझते हैं इस चीज को। कैसे होते हैं पौधे के भोजन का निर्माण। ये पत्तियां है, ये पत्तियां है क्या है, तो अब इसको जूम कर लेते हैं, अंदर के पोर्शन को क्या करते हैं, जूम कर देते हैं, अंदर के पोर्शन को जूम कर देते हैं। अब ये क्या है, ये पत्तियों के अंदर का भाग है। अब इसमें जो रसोई में क्या रखे रहते हैं, रसोई में क्या होता है भाई, चावल का डब्बा भी रखा है, और क्या है, ये आटा भी रखा है, और क्या है, ये हल्दी के डब्बे भी रखे हैं। तो इस प्रकार से ये सिक्के के ऊपर से डब्बे का जो ढक्कन होता है उस टाइप का गोल गोल, या सिक्का भी कह सकते हैं, सिक्कों जैसी आकृति होती है। इसके अंदर रसोई घर के अंदर जो सारा सामान तो रखा रहेगा, तो यहाँ पर इसको मैंने इसी हरित लवक को जूम किया है। हरित लवक का डिजाइन जो वो ऐसे होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हरित लवक के अंदर क्या होता है, तो इस प्रकार से सिक्के जैसी आकृति में, सिक्के जैसी आकृति में कुछ चीज रहती है, जिसे क्या बोलते हैं उसका भी हम अभी जिक्र करेंगे। लेकिन पहले आप इस बात को समझेंगे कैसे होता है पौधे के अंदर भोजन का निर्माण। तो उस प्रोसेस को समझा रहे हैं। सबसे पहले आप कैसे डालकर और इस डायग्राम को बना लीजिए, ठीक है, कैसे डाल के इस डायग्राम को बना लीजिए और इसके अंदर ये सिक्के जैसी आकृति बनाइए, ठीक है। ये आपने बनाई। अभी सिक्के जैसी जो आकृति है इसको क्या बोलते हैं, इसको थैलेकाइटा बोलते हैं। थैलेकाइटा क्या बोलते हैं, थैलेकाइटा, ठीक है, इसको थैलेकाइटा बोलते हैं। और थैलेकाइटा के अंदर सिक्के जैसी जो आकृति है वो क्या है, वो थैलेकाइटा है। क्या है, थैलेकाइटा। अब इसके अंदर थैलेकाइटा के अंदर, भाई डब्बों के अंदर भी तो कुछ रखा रहता है, डब्बों के अंदर भी कुछ रखा रहता है, तो वो क्या है, इसको इसके अंदर जो होता है थैलेकाइटा के अंदर जो होता है वो होता है क्वांटोसोम। क्या होता है, क्वांटोसोम, क्वांटोसोम क्या होता है, क्वांटोसोम। और इस क्वांटोसोम के ऊपर, इस क्वांटोसोम के ऊपर क्या होता है, कुछ और भी होता है। ये ग्रीन कलर का जो है ये क्या है, ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है। अब जल्दी से इस चित्र को बनाइए और फिर हम कोशिश की बात करेंगे कैसे, ठीक है। अभी तो हम रसोई को अंदर से देख रहे हैं, वो सामान लाकर हमने जो दादाजी ने रखा है उस सामान को जिससे क्या बनना है, भोजन बनना है, ठीक है। कैसे बनना है तो वो तो मम्मी ही जानती है, वो तो मम्मी जानती है कैसे। अरे जो तहरी होती है, सबकी जो तहरी होती है अलग अलग होती है, वो स्वाद कैसे आएगा अभी बताएंगे आपको। पहले जल्दी से इस डायग्राम को बना लीजिए, ठीक है। तो आपने बनाया ये हरित लवक का अंदर से चित्र इस प्रकार का होता है। इसमें
ये सिक्के जैसी जो आकृति है वो क्या है, वो थैलेकाइटा है। और थैलेकाइटा के अंदर क्या होता है, क्वांटोसोम। मैंने एक के अंदर बना दिया है, सभी के अंदर ये होता है क्वांटोसोम। और क्वांटोसोम के ऊपर क्या है, वो हरा हरा सा क्या है, वो क्लोरोफिल है। क्या है, क्लोरोफिल है। हो गया। अब यदि इस वाले इन थैलेकाइटा को सामूहिक रूप में देखा जाए तो ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये हरा हरा सा खाली स्थान में भर देता हूँ। ये हरा हरा सा जो है ये भर देता हूँ। ये सब ये क्या है, ये खाली स्थान है। ये खाली स्थान है। इस खाली स्थान को मैं ब्लू कलर से लिख देता हूँ। यहाँ से इसको स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा। जल्दी से ये डायग्राम बनाइए, बहुत महत्वपूर्ण है बातों को समझने के लिए। और फिर हम इसके अंदर जाकर चर्चा करते हैं कि पौधे की भूजन का निर्माण कैसे होता है। जल्दी से, कोई बात समझ में ना आ रही हो फिर से मैं दोहरा दूंगा। जल्दी से डायग्राम बनाइए। कंपटीशन पास करना है, यदि आपने टारगेट आईएएस बनाया है तो आईएएस पास कर जाएंगे, स्टेट पीसीएस बनाया है तो स्टेट पीसीएस कर जाएंगे, यूपी पुलिस बनाया है तो वो भी कर जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका चपड़ने नहीं दूंगा। बस तल्लीनता से आप पढ़ते तो रहिए। बचपन से सीखते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कैसे अंदर पूरा प्रोग्राम होता है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो बन गया। अब बात करते हैं कैसे। देखिए, अब मैं बनाने वाला हूं पौधे के भोजन को। देखिए, जो जड़ों से, जो पौधे की जड़ों से जो पानी आया, ठीक है, तो वो पानी ले लेते हैं, वाटर को ले लेते हैं, इसको वाटर को ले लेते हैं। एटमॉस्फेयर में क्या होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कितनी होती है, 0.03। और मनुष्य जब उसे लेता है, अंदर ऑक्सीजन प्रोसेस होती है, तो उसके बाद 4% ऑक्सीजन वो CO2 बाहर निकालता है, तो CO2 ले लेते हैं। यानी कि मानव ने जो खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, उसको भी क्या है, उसका भी कंजप्शन कर लिया हमारे प्यारे वृक्षों ने। तो वृक्ष हमारे क्या है, बहुत बढ़िया साथी हैं। तो ये आपने ले लिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, आपको 6 अणु लेने हैं और पानी आपको 12 ग्लास लेना है। ठीक है, इसके 12 अणु लेने हैं वाटर के। अब यहां से क्या होगा, यहां से आपको चाहिए क्या, क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए, क्लोरोफिल। कहां से आया क्लोरोफिल, अभी तो बताया क्वांटोसोम के ऊपर है। क्या है, क्वांटोसोम के ऊपर क्लोरोफिल आ गया। ठीक है, अब ऊपर से सूर्य देवता भी अपना प्रकाश बरसा ही रहे हैं। ठीक है, बरसा ही रहे हैं। तो ये क्या है, ये सूर्य का प्रकाश भी आ चुका है। ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश भी आ चुका है। मैं बात कैसे की कर रहा हूं, कैसे अभी लिखना नहीं है, सूर्य का प्रकाश। क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, तो बन जाएगा, रेड वर्क थोड़ा कम चल रहा है, बन जाएगा C6H12O6 प्लस क्या बनेगा, 6H2O बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा, 6 आपका ये O2 बन जाएगा। अब आपके डाइजेशन का सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। आपको क्या चाहिए, आपको जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, आपके अंदर प्रोसेसिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए। आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अनमोल ऑक्सीजन आपको दे दी, अपने भोजन का निर्माण कर लिया। ये पौधे का भोजन है। ठीक है, इसी से वो पावर को जनरेट करेगा और इसी से आप भी पावर को जनरेट करते हो। तो बात सुन भाई, कैसे होता है ये पूरा प्रोसेसिंग कहाँ हो रहा है, ये ग्रेनम में हो रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, ग्रेनम के अंदर क्लोरोफिल था, रसोई में ऑलरेडी एक डिब्बा रखा हुआ था, तो वहां से क्या है, नमक
मिर्च हल्दी सब उठाया तो वहां से क्या क्लोरोफिल भी उठाया, ठीक है, क्लोरोफिल उठाया, सूर्य का प्रकाश आ गया है, ठीक है। तो 12 गिलास पानी और 6 कप क्या डाल दिए, 6 कप कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी और बन चुका है पौधे का मॉडल। ये प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन यही है, ठीक है। तो क्या दिया, आपने कई बार सुना होगा कि वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष वर्षा कराने में सहायक है, तो वो इस वजह से है एटमॉस्फेयर में। उन्होंने ऑप्शन दिया क्या था, अरे उन्होंने पानी लिया था, आधा पानी तो वापस ही कर दिया, 12 गिलास पानी लिया था, 6 गिलास तो वापस ही कर रहे हैं और अनमोल ऑक्सीजन आपको दे रहे हैं, तो इसलिए कहते हैं वृक्ष वर्षा कराने में सहायक है। तो ये बात रही कैसे की। अब आपको इसको नोट्स की फॉर्म में कैसे बदलना है, कैसे लिखना है, उसके से बात करते हैं। देखिए नोट्स तो आपके ऐसे बनवा दो बेहतरीन, चाहे आप किसी भी कोचिंग में जाकर, किसी भी स्कूल में जाकर आराम से अच्छी तरीके से पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो आप बात करेंगे कैसे की, लेकिन लिखना आपको अपने हाथ से ही है। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक क्या है, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, ना तो यूपी पुलिस में होने वाला है और ना किसी बड़े एग्जाम में होने वाला है। अरे यूपी पुलिस में एज ए कांस्टेबल जब आप किसी को सल्यूट कर रहे होंगे तो आपका भी तो मन करेगा, आपका भी तो मन करेगा कि अरे हम जिंदगी भर क्या है सल्यूटिंग करते रहेंगे। या जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, जवानी के जोश में सेलेक्ट हो जाओगे और जब कभी आपका बच्चा कहेगा पापा ये कौन है जिनको आप सल्यूट करते हो, तो आप कहोगे हमारे अधिकारी हैं। तो वो कहेगा पापा आप अधिकारी नहीं बन सकते, तो आप कहोगे बेटे कुछ सोचते हो, तो क्यों नहीं बन सकते आप अधिकारी, आप अधिकारी बन सकते हो। वो विहंगम दृष्टि से आपको वो बातें आनी चाहिए। बस ऐसे याद करने से काम अधिकारी नहीं बनते। कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, रिएक्शन याद कर ली, तो पूरा प्रोसेस को समझना पड़ेगा। तो नोट्स आप मेरे साथ बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, बात करते हैं। हमने लिखा वहां टॉपिक कैसे, वो रिएक्शन मैंने लिख दी थी लेकिन अभी आपको नहीं लिखना है, तो कैसे, ये कैसे की बात है। तो कैसे होता है वो प्रोसेस, 2 प्रकार से होता है बच्चों, 2 प्रकार से होता है। अब आप साथ साथ में लिखेंगे, एक लिखेंगे ग्रेनम में, इसमें ग्रेनम में या ग्रेना में कहते हैं, ठीक है। और एक होगा स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा साथ साथ में लिख देंगे, ये ग्रेनम है ये स्ट्रोमा है। अब ग्रेनम में क्या होता है, ग्रेनम में क्या होता है, ग्रेनम में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, जो अभी हमने की थी। ग्रेनम में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है और स्ट्रोमा में क्या होता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया ब्रैकेट में लिखेंगे प्रकाश की, सूर्य लिखेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के, लालटेन नहीं जला कर देनी वहां पे, लालटेन से कुछ नहीं होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश देंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उपस्थिति में, ठीक है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। और ये इसमें लिखेंगे सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, ठीक है। अभी बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसे आपको करने हैं, अभी सारे बात बताऊंगा। तो इसमें लिखेंगे सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, ठीक है। क्या आपने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लिखा, वही नीचे आप ये रिएक्शन लिख देंगे, ये रिएक्शन लिख देंगे प्रकाशिक अभिक्रिया में लिखेंगे 12H2O प्लस लिखेंगे 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, एरो, यहां लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश,
सूर्य का प्रकाश दिख गया और यहाँ पर लिखेंगे क्लोरोफिल, हरे रंग से ले लेते हैं, हरा होता है क्लोरोफिल, पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, C6H12O6। ठीक है, यही क्या है, यही पौधों का भोजन, पौधों का भोजन, जिससे पौधे पावर को प्राप्त करते हैं। आप भी इसी से ATP नाम की पावर को प्राप्त करते हैं। प्लस इसे हो जाएगा 6O2, यही आपके डाइजेशन में हेल्प करेगी, बाद में पढ़ेंगे, प्लस 6H2। ठीक है, कितने अनमोल है पौधे, कितने अनमोल है। क्या किया इस संसार से, जो आपके लिए हानिकारक था, जो आपके लिए हानिकारक था, उस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर दिया, कंजप्शन कर लिया, ऑब्जर्वेशन कर लिया, आपको अनमोल फोटो दे दी। वृक्ष वर्षा कराने में सहायक होते हैं, वृक्ष वर्षा कराने में सहायक होते हैं। आपको आधा पानी जितना रहता वो वापस दे दिया और आपके लिए अनमोल ऑक्सीजन दे दी। तो जल्दी से इस डायग्राम को बनाइए, इस रिएक्शन को लिखिए। ठीक है, जल्दी से बनाइए, फिर आगे की बातें करते हैं। एक काम की बात भी इसमें अभी आपको बताऊंगा, यदि कभी इसमें कोई कंफ्यूजन हो जाए। कई बार क्वेश्चन आता रहता है कि फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। ठीक है, हमारे लिए क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। वर्षा कराने में कैसे सहायक है, हर एक चीज, हर एक पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, आपको एक क्वेश्चन बन रहा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और इसमें क्या आवश्यकता होता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। हर चीज अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए, हाँ, इसमें नोट करके एक बात लिखेंगे, इसमें नोट करके एक बात लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सौर ऊर्जा, लेटेस्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये है वो रासायनिक ऊर्जा जिससे पौधे अपनी पावर को बढ़ाते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये नोट पर बात लिखी, नोट नंबर 2 लिखेंगे, नोट नंबर 2 लिखेंगे, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया लाल रंग में सबसे अधिक, लाल रंग में सबसे अधिक और हरे रंग में सबसे मंद होती है। याद रखना, सबसे मंद होती है। ठीक है, जब तेज धूप निकल रही है तो उसमें क्या है, उसमें अभिक्रिया सही होगी। अच्छा, ये तो रही फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, प्रकाश की उपस्थिति में। जब प्रकाश की उपस्थिति ना हो तो उस समय पौधे के भोजन का निर्माण कहाँ होगा, स्ट्रोमा में होगा। वो ग्रीन कलर का जो बनाया था वो स्ट्रोमा है, तो वहां पर होगा। ठीक है, स्ट्रोमा है। अब बात अगला पॉइंट करेंगे, एक इसमें एक पॉइंट और है, ये जो ग्रेना है या ग्रेनम है, ग्रेनम और स्ट्रोमा, ग्रेनम और स्ट्रोमा में, ग्रेनम और स्ट्रोमा में जो क्लोरोफिल होता है, ग्रेनम और स्ट्रोमा में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के केंद्रक में जो क्लोरोफिल बनता है उसके केंद्रक में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि जब इसका केंद्रक बन रहा होगा तो उसके निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, तो मैग्नीशियम। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट आप समझ सकते हैं, क्लोरोफिल के निर्माण में मैग्नीशियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और क्लोरोफिल कहाँ बनता है ये आपको बता दिया। क्लोरोफिल कहाँ होता है, ये ग्रेनम में होता है। और ग्रेनम कहाँ है, ग्रेनम क्या है, वो थैलेकाइटा, वो सिक्के जैसी आकृति, उनका क्या है, समूह क्या है, अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था। ठीक है, वो क्या है, वो ग्रेनम है। तो ग्रेनम किससे मिलकर बनता है, थैलेकाइटा से। और थैलेकाइटा के अंदर क्या होता है, क्वार्टरसोम होता है, और क्वार्टरसोम के ऊपर क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ
बाकी बातें क्लियर हो गई हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से ये बातें कर लीजिए। ये रहा पौधों के रसोई घर का टॉपिक। पौधों को खाना कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। पौधों का रसोई घर हरित लवक को क्यों कहते हैं, सारी बातों के आपको जवाब दे दिए गए, ठीक है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उठा के देख लेना, प्लांट से संबंधित, हरित लवक से संबंधित, वर्णी लवक से संबंधित, एवर्ण लवक से संबंधित, ठीक है। तो इस प्रकार से पढ़ोगे बच्चों तो आराम से सिलेक्शन होगा। अगले टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक है आपका लाइसोसोम। तो बता दीजिए लाइसोसोम। देखिए टॉपिक क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को क्या है, लाइसोसोम को कोशिका में आत्महत्या की थैली कहा जाता है या सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक है। आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब ऐसे नहीं छोड़ देंगे क्योंकि आपको बेस तैयार कराना है, मुझे आपको बेस तैयार कराना है। अब इसको भी समझेंगे कैसे कैसे इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखिए ये सेल है, ये क्या है, ये सेल है। हमने बताया था सेल में कोई क्या है, आकार नहीं होता। अब सेल के अंदर आप इतना तो समझ चुके हैं, कई बार आपको डायग्राम बना चुके हैं। ये क्या है, ये ईया जो स्केलेटल सिस्टम हो कोशिका का, कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। अब यहीं पर आपने यहाँ पर क्या है, ये इस प्रकार से ये थैली नुमाई आकृति होती है, संरचना होती है। इसे क्या कहते हैं, इसे लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। अब लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, कुछ भरा होता है। ये कुछ क्या होता है, ये एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम, ठीक है। ये क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। अब जब कोशिका के अंदर से कोई बाहर से बैक्टीरिया, ये राक्षस टाइप का ये बैक्टीरिया टी, ये एंटर करने का प्रयास करता है, तो यहां से लाइसोसोम क्या करता है, अपने एंजाइम को इस बैक्टीरिया को मारने के लिए भेजता है। अब यदि क्या हुआ, वो एंजाइम इसको मारने में असफल रहा, तो क्या करता है, ये दूसरा एंजाइम भेज देगा, और यदि तब भी ये बैक्टीरिया ना मर पाया, ये बैक्टीरिया आ चुका है यहाँ पर अंदर एंटर करने का प्रयास कर रहा है, तब भी ये बैक्टीरिया ना आ पाया, तो ये क्या करेगा, ये फिर से तीसरा बैक्टीरिया भेजेगा। तो इस प्रकार से बार बार एंजाइमों के द्वारा प्रयास करने पर भी जब उनका प्रयास क्या होता है, असफल होता है, तो ये क्या करता है, ये आपके प्रोटेक्शन के लिए अपनी थैली को ही गला देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका में आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है। तो समझ में आया लाइसोसोम को कोशिका में आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, ठीक है। जल्दी से ये डायग्राम बना लीजिए। और आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये जो बातें मैंने बताई है, बस इन्हीं बातों को क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक है। आपको 4-5 लाइनों में सारी बातें लिख लेंगे, और जो बच्चे लिख लें वो मुझे व्हाट्सएप जरूर करना है, ठीक है। वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे इस नंबर पर, ठीक है। ये आपका 84 49 30 40 62 जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और बाकी क्लासें आपकी चल ही रही हैं प्रॉपर तरीके से। ज्योग्राफी वाला बैच भी चल रहा है और साइंस का बैच भी आपके कहने पर, क्योंकि यूपी पुलिस का भी एग्जाम आ गया है, तो साइंस का बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। और जिन बच्चों को एडमिशन लेना है वो जल्द से जल्द
नए बैच से जुड़ जाए। और बैच से जुड़ने के प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी लेनी हो तो भी मुझे इसी नंबर पर आप कॉल कर लेना, ठीक है। तो आज का बैच यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।